हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अंश प्लस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह है आइडेंटिटी 2 है। थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी नंबर थर्ड। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जो हमको फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, उसको कैसे पहचाने कि आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में क्या कि है, सेकंड में है कि थर्ड में है, तो वो हम एक्सप्रेशन को देखकर हम फाइंड आउट करेंगे कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है कि सेकंड आइडेंटिटी है कि थर्ड आइडेंटिटी है। इसमें एक चीज़ जो देख ली, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको आया है, ये कैसे आया है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा किस तरह से ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पे b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस a प्लस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस लगाएंगे a b हो जाएगा। नेक्स्ट a को b में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ से यहाँ से, तो फिर ab हो जाएगा। तो ab है तो ab के नीचे लिख दीजिए। अब अगला है a को a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो यहाँ पे हम आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में हम काउंट करते हैं। मतलब इस तरह से अगर एक्सप्रेशन दिया होगा तो हम उसको आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में उसको हम दिखाएंगे कि हाँ ये इसे हम पहचान रहे कि यहाँ ये एक्सप्रेशन को देखकर हम बताएंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है। तो a प्लस बी अगर मतलब इस फॉर्मेट में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम उसको आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में काउंट करते हैं। इसमें अगला भी देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आए, इसको भी देखते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को a माइनस बी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप देखिए, यहाँ माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस, आपको माइनस इंटू माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ प्लस ए है, तो माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होता है वो को माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए बी लिखेंगे। अब इस तरह a को फिर b में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस a है यहाँ माइनस a है, तो माइनस ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है a को फिर a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर देंगे, b स्क्वायर
प्लस माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, यहाँ ए स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करें, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 2 में हम काउंट करते हैं। मतलब यहाँ अगर माइनस दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा, अगर माइनस दिया हुआ माइनस है तो आपको समझ आएंगे कि आइडेंटिटी नंबर सेकंड में आप अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी को। यहाँ पे ये कैसे आया, यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर जो थर्ड दिया हुआ है ये हम दिखा रहे हैं कैसे आया है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस टर्म में करेंगे, दूसरी बार इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है, तो हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसी तरह हम ए को बी में करेंगे, उसके बाद ए को ए में करेंगे, तो ए को बी में करेंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। फिर ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ माइनस ए बी है प्लस ए बी, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव में हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर फिर यहाँ पे ए स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर कितना है इसका, मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी नंबर थर्ड में हम इसको काउंट करते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है एक्सप्रेशन आपको मिलेगा तो आप उसको आइडेंटिटी नंबर थर्ड में काउंट करेंगे। आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जाम्पल एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो फर्स्ट है कि सेकंड में है कि थर्ड में है। तो आप सबसे पहले पहचान करने के लिए अभी देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ 16 है, बीच में है, यहाँ पे वेरिएबल और इनवेरिएबल दोनों का मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पे हुआ है ए, यहाँ ए का भी है और बी है, दोनों का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ x है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ का x में, यहाँ पे इनवेरिएबल नंबर है 16 है तो यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब इसको हम अगर हम इसको a प्लस बी, सपोज अगर मान लीजिए हम a इक्वल टू x मान लें, b को हम मान लीजिए हम, क्योंकि 4 × 4 हो जाएगा 16, तो आप हम b को मान लेंगे 4। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा कि आप a प्लस बी मतलब x प्लस 4, जो आइडेंटिटी नंबर 1 है a प्लस बी, क्योंकि यहाँ प्लस में है, सबसे पहले यहाँ प्लस काउंट करेंगे, यहाँ प्लस है कि नहीं। अगर माइनस है तो हम सेकंड मतलब आइडेंटिटी नंबर सेकंड में, अगर प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ सब प्लस है, तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में ये है। तो अगर हम एग्जाम्पल, अगर a को हम यहाँ पे जो a प्लस बी को इक्वल टू x मान लेते हैं, b को 4 मानते हैं, तो आपको हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो सिंपल से क्या है कि मतलब एक स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे इंटू क्या करेंगे, इसका और इसका मतलब a और b का मल्टीप्लाई करेंगे। a कितना है, x है, b कितना है, 4 है। अब ये जो सेकंड टर्म है मतलब 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो मतलब आपको यहाँ पे आ गया है ये। तो फाइनली आपको क्या मिला कि a प्लस बी के फॉर्मेट में है, a प्लस बी के फॉर्मेट मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा कि अगर हम a को x मानेंगे b को 4 मानते हैं, तो आज आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आंसर आप क्या आता है, तो ये इसे पता चलता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16
आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में हम काउंट करेंगे। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में हमने कहा दे कि मतलब ए स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जो है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में है। सपोज अगर यही एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 यहाँ जो प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, मतलब अगर ये माइनस में हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो सिंपल से अगर यहाँ माइनस हो गया है, आपको ये टर्म जो माइनस में आया है, तो हम इसको किस में ऐड करेंगे? आइडेंटिटी नंबर सेकंड में हो जाएगा। आइए इसको देख भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी नंबर यहाँ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए को इक्वल टू एक्स है, बी कितना रहेगा? क्योंकि ए को हम प्लस में ही काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में दिया हुआ है। ये सबसे पहले ये देखेंगे। अब बी को प्लस मानेंगे निगेटिव, बी को प्लस मानेंगे या निगेटिव? क्योंकि अगर आप प्लस मानेंगे तो आप देखें ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या मानना, बी को हम -4 मानते हैं। अभी आगे देखते हैं। तो मीन्स आपको ये a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू -4। तो अभी इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मेट में किस में होता है? x -4 का होल स्क्वायर। अब इसको निकालिए। x पहले इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करिए 2 करिए। अब x का मतलब पहले जो एक्सप्रेशन का पहला टर्म x है, तो इंटू x कर दीजिए। अब अगला क्या है? -4 है, तो आप यहाँ पे माइनस को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को x करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -4। यहाँ पे तो प्लस था तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो -4 हो जाएगा। और फिर प्लस करेंगे, मतलब b स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है, b स्क्वायर, b मतलब यहाँ पे b कितना है? -4, तो यहाँ पे -4 को आप स्क्वायर करेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16, ये आपका हो गया। मतलब ये आइडेंटिटी नंबर सेकंड है। तो सिंपल सा कि अगर माइनस हो तो हम सेकंड इसका आइडेंटिटी नंबर सेकंड में, मतलब 3 टर्म हो, ए स्क्वायर भी हो, बी स्क्वायर भी हो और माइनस भी हो, तब हम आइडेंटिटी नंबर सेकंड में। अगर प्लस में है तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में। तो अब आगे पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का आइडेंटिटी नंबर थर्ड में। अब हम आइडेंटिटी नंबर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसी में क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? सपोज कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -25, एक्स स्क्वायर -25। तो आप देखिए ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी में होगा नहीं, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें 3 टर्म है। इसमें कितना है? 2 ही टर्म है। ना तो इसमें फर्स्ट में आएगा और ना तो सेकंड में, क्योंकि सेकंड में भी 3 टर्म है। इसमें कितना है? 2 ही टर्म है। तो इसको हम ऐसे भी देखने पर आगे हम फैक्टराइज में एक इक्वेशन दिया गया है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर -9।
इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 है। इसमें ये पार्ट 3 टर्म है, यहाँ माइनस है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी नंबर सेकंड। ये सेकंड आइडेंटिटी में फॉलो कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9। अब हम 9 को भी स्क्वायर में कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मेट आ जाएगी, आइडेंटिटी नंबर थर्ड। आइडेंटिटी नंबर थर्ड में क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ इस फॉर्मेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो अब सपोज इसमें हम मानते हैं ए माइनस बी को ए माने इक्वल टू करेंगे, बी को हम ए में करते हैं और 3 इक्वल टू को बी में सपोज। तो हम ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी प्लस 3 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस 3, क्योंकि ये ए के बराबर होगा, ये ए भी ए के बराबर है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये बी के बराबर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ये हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे ए माइनस बी प्लस 3, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस 3। हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। इसका हम फैक्टराइज निकालेंगे, है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पहचान कैसे करेंगे, इसमें 3 टर्म है, माइनस भी है और इसका आप इसको और भी इस तरह सिंपल में कर सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, 2x एंड 5 हो जाएगा, क्योंकि है 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो अब इसको एक किस फॉर्म में होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको किस तरह से करते हैं, अब यहाँ पे ए कितना है, ए हो जाएगा 2x, बी कितना है आपका 5, तो हो जाएगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, मीन्स 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5, ये आपके फैक्टर हो गए। आइए हम देखते हैं फैक्टर ऑफ फॉर्म। जो आपके फैक्टर आएंगे वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी में। और इसको हम जैसे सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। कैसे इसका हम फैक्टर निकालेंगे, इसे फैक्टर कितने होंगे। तो अब इसको हम निकालने के लिए हमें
एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जो 7 है और 12 को ही हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हम फैक्टर निकाल सकें। हम 7 को निकालने के लिए 3 + 4 लिख सकते हैं। तो हम 3 + 4 इंटू एक्स प्लस 12 को आप 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा, ये भी, और 12 है, मतलब इन दोनों में कोई केवल हम इसको 12 को 7 को 3 और 4 की फॉर्म में लिखे हैं। तो अब अगर हम इसको ब्रैकेट को तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4x, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस 3 इंटू 4। अब इसको 2 का पेयर बना दीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए, या इसको इसके भी साथ कर सकते हैं और इसको इसके भी साथ पेयर बना के कर सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा। ये देखते हैं पहले इस तरह से। इसमें अब देखिए, इसमें जो हमने पेयर बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें कितना कॉमन है x को, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब अगला है, इसमें देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी, तो 4 को हम पहले बाहर करेंगे। अब यहाँ हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये आपको देखना है, क्योंकि अभी इसमें है x माइनस 3, तो अगर हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो अगर हम माइनस को बाहर कर देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, मतलब वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसमें ये और ये, इस पूरे में x माइनस 3 क्योंकि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इसमें x माइनस 3, इसमें भी x माइनस 3 कॉमन है, तो अब इसको हम बाहर लेते थे, कॉमन लेते हैं। अब x माइनस 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 करेंगे तो 4 बचेगा। तो आपके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, ये आपके फैक्टर हो गए। इसमें एक और ये थी, जैसे हमने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसके साथ किया, अगर हम ये बताएं एक्स स्क्वायर को इसके साथ करेंगे और 3x को इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस 4x, क्योंकि आप इसको इसके साथ ले रहे हैं। पहले तो हमने एस स्क्वायर को 3x के साथ किया था, अब हम एस स्क्वायर को इसके साथ, इस टर्म के साथ माइनस 4x के साथ कर ले हैं। और दूसरा माइनस 3x और प्लस 12 करेंगे, माइनस 3x प्लस 3 इंटू 4 करेंगे। तो अब इसमें क्या है, x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन अभी देखा x माइनस 4 आया है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बाहर आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो तभी x माइनस, क्योंकि ये जो है x माइनस 4 तभी टर्म में आएगा। तो यहाँ पे माइनस 3 अगर कम लेंगे तो यहाँ बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप 3 कम लेंगे बचेगा 4। लेकिन अब यहाँ माइनस, इससे क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस में, तो यहाँ पे अगर हम इसमें माइनस ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 4। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में आपको क्या है, देखिए यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे भी x माइनस 4 कॉमन है, दोनों में है। तो आप x माइनस 4 को
कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। अब देखिए दोनों का आंसर सेम हुआ, x माइनस 3 यहाँ पे अभी है x माइनस 4। तो आप इसके भी साथ या इसके साथ किसी के साथ पेयर बनाएंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा, मतलब फैक्टर सेम होगा।